ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः एकोनविंशस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम 19वें अभ्यास का प्रथम खंड पढ़ेंगे। गत अभ्यास में काफी नई चीजें आई थी और उनको आपने समझ भी लिया था। तो आइएगा, सर्वप्रथम हम शब्दकोश पढ़ते हैं। क विभागः द्वि दो, टू, उभ दोनों, दोनों ये दोनों व्यक्ति या ये दोनों वस्तुएं कुछ भी कहेंगे तो दो जब होंगी तो उनको बोलेंगे उभ। उभय इसका भी अर्थ है दोनों। ये सर्वनाम है, आपको ज्ञात है सर्वनाम की परिभाषा, अर्थात ये सबके साथ इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। द्विजः तो इसका मीनिंग होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों द्विज कहे जाते हैं। और तीसरा मीनिंग होता है पक्षी, माने ये पक्षी, बर्ड। और चौथा अर्थ होता है दांत, टीथ। द्विरेफः भौरा, एक भौरा होता है जो फूल आदि पर मंडराता रहता है, आपने देखा होगा, काला काला, कहीं पर पीला भी होता है। बलम बल, दंपति पति पत्नी, दंपति को बोलते हैं पति पत्नी, अर्थात हस्बैंड एंड वाइफ। पितरऊ माता पिता। अश्विनऊ दोनों, अश्विनी कुमार, ये अश्विनी कुमार के लिए प्रयोग होता है। द्विवारम दो बार, युगलम जोड़ा, युगम जोड़ा, द्वंद्वम जोड़ा। तो ये शब्दकोश है, इसको आपको स्मरण करना है, मेमोराइज करना है। आगे आइएगा, ख विभाग में रूट्स पढ़ते हैं। दीक्ष, दीक्षा देना, किसी को दीक्षित करते हैं, गुरु विद्यार्थी को दीक्षित करता है तो वो दीक्षा माने दीक्षा देना। भास, चमकना। आ प्लस लंब, आलंब, सहारा देना अथवा सहारा लेना, दोनों ही अर्थ हैं। क्षम, क्षमा करना। गाह, घुसना। स्रंस, गिरना। ध्वंस, नष्ट होना। व्यथ, दुखित होना। अब आइएगा, ये धातुएं हैं, इनको स्मरण करना है, इसके फॉर्म आगे हम बताएंगे कैसे चलते हैं। ग विभागः द्विधा, दो प्रकार से, तो ये अव्यय है, इसके फॉर्म्स नहीं होते हैं। घ द्वयम अथवा द्वयी, इसका अर्थ होता है दो, ये किसी के पीछे लगता है, अभी बताएंगे। द्विविधः दो प्रकार का। द्विगुणः दुगुना, ठीक है, डबल। तो ये शब्दकोश हुआ। शब्दकोश आपको अच्छी प्रकार से स्मरण करना है। आइएगा, अब देखते हैं सूचना। दंपति से अश्विनी तक जो भी शब्द हैं वो क्या कह रहे हैं, नित्य द्विवचनांत हैं। इसके रूप ना एक वचन में चलेंगे ना बहुवचन में चलेंगे, केवल द्विवचन में ही चलते हैं, ये बता रहे हैं। ख दीक्ष से व्यथ तक धातुओं के रूप कैसे चलाने हैं जी, बहुत सरल तरीका है। सेवत एवत,
तो सेव के अभी तक जितने लकारों में हमने चला लिए हैं उतने के इनके भी आपको बनाने हैं। अब आइएगा व्याकरण। व्याकरण पाठ में देखते हैं क्या पढ़ेंगे। द्विशब्द, द्विवचनांत शब्द, लंग लकार आत्मनेपद का और जश्व संधि, ये व्याकरण भाग में पढ़ेंगे। अब आइएगा नंबर 1, द्विशब्द के तीनों लिंगों के रूप स्मरण करो। अभी एक के किए थे पिछले वाले अभ्यास में, इस अभ्यास में 2 शब्द के करने हैं, मतलब द्विशब्द के करने। तो इसमें ये ध्यान रखना है केवल द्विवचन में, ये हमेशा द्विवचन में ही चलता है क्योंकि इसका अर्थ ही 2 है, तो इसलिए द्विवचन ही होगा। देखो शब्द संख्या 40, तो पीछे आप देखिएगा 40 पर हम भी आपको यहां पर दिखला देते हैं, उच्चारण करके बतला देते हैं। देखिएगा, द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः, ये पुल्लिंग के हुए आपके। अब नपुंसकलिंग में देखिएगा, नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में समान होते हैं, ठीक है। तो द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में आपको यही रूप चलाने हैं, द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं है। अब आइएगा 2, सेब धातु के लंग लकार के रूप याद करने हैं। सरल हैं, बस बहुत सरल हैं, आप देखते जाइएगा। चलिएगा मैं उच्चारण करके आपको बतलाता हूं। असेवत, असेवेताम, असेवंत, असेवथाः, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। तो ये आपको याद करने। इसी प्रकार से जितनी भी आत्मनेपदी धातुएं अब तक आई हैं उन सभी के आपको नोटबुक पर लिखना है, लिख करके अभ्यास होगा सही, ठीक है। जहां पर हलंत है वहां हलंत चेक करना है आपको, ये नहीं बहुत सारे विद्यार्थी हलंत को भी पूरा लिख देते हैं अथवा जो पूर्ण होता है उसको भी हलंत लगा देते हैं तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है, चेक करना इसके अनुसार। अब आइएगा इसके संक्षिप्त रूप भी देख लेते हैं जिससे अन्य धातुओं के रूप बनाने में सरलता हो जाए। तो देखिएगा, मूल धातु ले ली, जो धातु है वो ले ली और उसके पीछे संक्षिप्त प्रत्यय लगाने, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। लीजिएगा, अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए, आवहि, आमहि, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आइएगा संक्षिप्त रूप लगाकर दीक्ष आदि के रूप चलाओ, जैसे अदीक्षत, अभासत, आलंबत, अक्षमत, ठीक है, बन गई बात। नियम 84, द्वि और उभ शब्द सदा द्विवचन में ही आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये द्विशब्द है, ये और ये उभ शब्द है, ये क्या है, दोनों हमेशा द्विवचन ही होते हैं क्योंकि इनका अर्थ 2 है इसलिए, ठीक है। उभय, इसका भी अर्थ दोनों होता है परंतु शब्द तीनों वचनों में आता है। उभय शब्द तीनों में आता है, इसका अर्थ 2 होता है पर तीनों वचनों में आता है। तो कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कोष्टक में, उभ और उभय के रूप तीनों लिंगों में सर्ववत चलेंगे। हमने सर्व शब्द के आपको याद करा दिए,
तो सर्व शब्द के जिस प्रकार से चलते हैं वैसे ही इनके तीनों लिंगों में चलेंगे, उभ के और उभय के। ठीक है, ये हमेशा द्विवचन रहेगा, परंतु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलेगा। ऐसे ही यह भी चलेगा, ये पुल्लिंग में मैंने लिख दिया है, नपुंसकलिंग में भी चलेगा और स्त्रीलिंग में भी चलेगा, और सर्व के समान चलेंगे। ठीक है, पीछे सर्व के रूप दिए, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाइएगा, आगे चलते हैं। ये सरल नियम है, कोई कठिन नहीं है, इसका प्रयोग बहुत कम मिलेगा आपको, परंतु नियम तो जानना चाहिए। नियम 85 क दंपति पितरौ अश्विनौ इनके रूप द्विवचन में ही चलते हैं। समझ में आ गया? दंपति का अर्थ क्या है? पति पत्नी, तो पति और पत्नी दो हो गए, तो दो को कहेगा ये, तो द्विवचन होना ही चाहिए। इसी प्रकार से पितरौ, पितरौ का अर्थ क्या है? माता और पिता दो हो गए, तो इसके भी द्विवचन में रूप चलने चाहिए। और अश्विनौ, ये दो कुमार हैं, तो ये भी दो हैं, तो इसके भी द्विवचन में रूप चलने चाहिए। तो वही कहा है कि इनके द्विवचन में ही चलते हैं, एक वचन में बहुवचन में नहीं चलते हैं। परंतु ये पितर शब्द है, जो पितरु आपको दिख रहा है, इसका बहुवचन में भी कहीं पर होता है, परंतु वहां पर माता पिता अर्थ नहीं होता है। इनके साथ क्रिया द्विवचन ही में ही आती है। जब ये दो है तो क्रिया भी द्विवचन ही आएगी। ठीक है, दंपति पितरौ अश्विनौ व गच्छतः, क्रिया द्विवचन आ गई। हसतः मोदेते, माने जाते हैं अथवा हंसते हैं अथवा प्रसन्न होते हैं, तो हर जगह द्विवचन आया है। और प्रथम पुरुष तो है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया है। ख विभाग द्वय, युगल, युग, द्वंद्व, ये चारों दो अर्थ के बोधक हैं। ठीक है, द्वय और युगल और युग और द्वंद्व, इनका अर्थ क्या है? दो को कहते हैं, दो के जोड़े को कहते हैं। अर्थात दो जब इकट्ठे कहने की विवक्षा होती है, कहने की इच्छा होती है, तब इनका प्रयोग करते हैं। अभी आगे बताएंगे। ये शब्द के अंत में जोड़ते हैं, जिनका भी दो है उसी शब्द के पीछे इसको जोड़ देते हैं। और नपुंसकलिंग एक वचन रहते हैं, और इनका जो शब्द जुड़ जाता है फिर में इसमें वचन और लिंग क्या आता है? नपुंसकलिंग एक वचन केवल। इनके साथ क्रिया एक वचन ही रहती है, और ये भी बता दिया कि फिर क्रिया भी होंगे तो दो, परंतु इनका लिंग नपुंसकलिंग एक वचन हो जाएगा, तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। ठीक है, अब आ जाइएगा, जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, छात्र द्वयम, छात्र युगलम, छात्र युगम, पुस्तकानि पठति। तो छात्र द्वयम का अर्थ है दो छात्र, तो यहां समूह बना दिया हमने। क्या बना दिया? समूह। तो समूह एक ही होता है, तो हमने दो का समूह बनाने के लिए छात्र द्वयम, द्वय शब्द था, उसको उसके पीछे लगा दिया छात्र के। ये छात्र था, ठीक है, सरल बात है, कोई परेशानी नहीं है। यहां हमने द्वय लगा दिया और फिर यहां हमने बराबर कर दिया। क्या कर दिया? छात्र द्वय और नपुंसकलिंग एक वचन कर दिया जी। तो इसका अर्थ क्या हो गया? दो छात्र। अब ये समूह में हम कह रहे हैं, इसलिए क्रिया एक वचन ही आएगी। इसलिए क्या आई? पठती, माने पुस्तकों को पढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आपको समझने, छात्र युगलम, छात्र युगम। अब आइएगा नियम 86। ये स्टार नहीं है, ये केवल लाइक वाला है। ठीक है, चलिए, सापेक्ष सर्वनाम। सापेक्ष सर्वनाम अर्थात जो कुछ प्रोनाउन हैं, उनमें ऐसे भी प्रोनाउन हैं कि एक प्रोनाउन दूसरे की अपेक्षा रखता है हमेशा हमेशा। ये बता रहे हैं कौन सा है। तो कहते हैं ये यत् और तत् शब्द सापेक्ष सर्वनाम हैं। जो यत् और तत् हैं, ये क्या है? सापेक्ष, माने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, उसको उसकी अपेक्षा रहती है
और उसको उसकी अपेक्षा रहती है। जो और वह, यत का अर्थ जो होता है और तत् का अर्थ वह होता है। देखिएगा, अतः यत शब्द में जो लिंग विभक्ति और वचन होगा वही तत् शब्द में भी होगा। ये ध्यान रखना है। सापेक्ष है जी, तो जो और वह, तो यत शब्द का जो लिंग और वचन होगा वही तत् का भी आएगा, जहां पर ये सापेक्ष रूप में प्रयोग होंगे वहां पर। ठीक है, देखिएगा उदाहरण दिखलाते हैं, ये बहुत सुंदर। बुद्धिरयस्य बलम तस्य, कहते हैं बुद्धि, बुद्धि यस्य माने जिसकी बुद्धि है, बलम तस्य उसके पास नहीं बल होता है। तो यहां यस्य ये क्या यत शब्द का षष्ठी का है, और तस्य ये तत् शब्द का षष्ठी का है, तो दोनों में षष्ठी हो गई, दोनों में पुल्लिंग हो गया। ठीक है, और दोनों में एक वचन हो गया, समान हो गया। यानि शुभानि कर्माणि तानि त्वया सेवितव्यानि, तो यहां पर यानी और तानी, तो इसका अर्थ है जो शुभ कर्म है उनको ही तुम्हारे द्वारा सेवन करना चाहिए, जीवन में अपनाना चाहिए। तो यानी और तानी दोनों सापेक्ष हो गए। इधर यानी नपुंसक लिंग बहुवचन हो गया, तो उधर भी नपुंसक लिंग बहुवचन हो गया। आइएगा नियम 87, यत शब्द जब के अर्थ में आता है तब वह नपुंसक लिंग एक वचन ही रहता है। एक जो यत शब्द है वो क्या है, जिसके रूप चलते हैं, हमेशा क्या चलते हैं, रूप चलते हैं। अतः यह यऊ ये और या ये याह यत ये यानी तीनों लिंगों में चलते, तीनों वचनों में चलते हैं, तब उसका अर्थ होता है जो। ये यत शब्द है, इसका अर्थ क्या है, जो। और एक दूसरा यत शब्द और है, उसका अर्थ है की। ठीक है, की। तो ये तो तीनों लिंगों और तीनों वचनों में इसके फॉर्म्स होते हैं। इसका फॉर्म क्या होता है, नपुंसक लिंग एक वचन ही होता है, अर्थात ये ऐसा ही रहता है। ये भी कह सकते हैं इसके फॉर्म चलते ही नहीं हैं, बस ऐसा ही रहता है। जब की अर्थ में आता है तो सही व्यक्तियों रूप नहीं चलता, ऐसा ही रहता ही है। नपुंसक लिंग एक वचन सब जगह। उसने कहा कि अब मैं जाऊंगा, तो किया गया सह अभाषत यत अहम अधुना गमिष्यामि। उसने कहा, अभाषत ये लंग लकार का है, यत माने की, तो की अर्थ में आया है, इसलिए नपुंसक लिंग ही रहा है। अहम अधुना गमिष्यामि, मैं अभी जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्यों में जहां पर की आता है, इंग्लिश में दैट बोलते हैं, तो उसके लिए संस्कृत में क्या लगाना है आपको, यत। अब आ जाइएगा नियम 88, इस अभ्यास का अंतिम नियम। झलाम जश झशी, सरल सूत्र है। झलो, झल ये प्रत्याहार है, वर्ण के वर्ग के 1 2 3 4, और ऊष्म, ऊष्म का अर्थ है श श स ह। ठीक है, को जश माने अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होता है। बाद में झश माने वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर हो तो यह नियम पद के बीच में लगता है। पद का माने शब्द के बीच में लगता है, शब्द के अंत में नहीं लगता। शब्द के बीच में इस प्रकार की शर्त घटेगी तो लगेगा। ठीक है, सरल अर्थ है। देखिएगा, ये झल प्रत्याहार का अर्थ है वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म, ये वर्ण आते हैं सारे। ठीक है ना, आपको अपने आप देख लेना है वर्ग के पहले कौन से, क च ट त प, ये ऐसे दूसरे ख छ ठ थ फ। ठीक है, इसी प्रकार से आगे कहा इन्होंने जश। जश का अर्थ क्या होता है,
जश का अर्थ होता है वर्ग के तीसरे अक्षर केवल, ये तीसरे अक्षर। और झष, झष का अर्थ होता है वर्ग के तीसरे और चौथे, राइट, तीसरे और चौथे। अब देखिएगा झल में ये आ गए, जश में ये आ गए और झष में ये आ गए। अब इन्होंने कहा है कि शब्द के बीच में कहीं पर इनमें से कोई वर्ण हो और बाद में, उसके बाद में इनमें से कोई वर्ण हो, माने वर्ग का तीसरा अक्षर हो अथवा चौथा हो, तो इनके स्थान में इन्हीं के वर्ग का तीसरा हो जाता है। यदि क वर्ग का पहला अक्षर है तो उसको क वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। बाद में किसी भी वर्ग का हो, वहां पर वर्ग नहीं देखना, वहां तो केवल ये देखना है कि ये तीसरा चौथा वर्ण है कि नहीं है, बस इतना देखना है। तो यही कहा झलाम जश झशी। अब आ जाइएगा यहां पर देखते हैं, जैसे सिद्ध प्लस धी, सिद्धि। अब देखिएगा ये है आपका सिद्ध, ठीक है, प्लस धी, प्लस धी। अब देखना ये पूरा शब्द है, एक शब्द के बीच में क्या है, ये ध। ये कौन सा है वर्ग का अक्षर, चौथा, चौथा है, त वर्ग का चौथा है, त थ द ध, राइट। और ये कौन सा है, त थ द ध, ये भी चौथा है। तो इन्होंने कहा कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अथवा ऊष्म कोई भी हो तो ये चौथा आ गया। बाद में वर्ग का तीसरा अथवा चौथा हो तो इसको क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उसी वर्ग का। तो ये यहां चौथा है, तो इस वर्ग का तीसरा कौन सा है, बोलिएगा जल्दी से। तो त था द, तो द है ये, ठीक है। अब आप इसको मिला दीजिएगा तो ये आपकी संधि घट जाएगी पूरी। क्या हुआ, वल बन गया जी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है आपको। चलिए, वेरी गुड। अब आइएगा आगे, देखिएगा उदाहरण, दघ प्लस धह, दग्धः, तो यहां घ को ग हो गया। शुभ प्लस धह, क्षुब्धः, तो यहां पर क्या हुआ, भ को ब हो गया। रिध प्लस धह, रिद्धः, तो यहां पर क्या हुआ, इसको ध को द हो गया। तो ये संधि सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझना है, ये बहुत प्रयोग होता है, ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने शब्दकोश पढ़ा, रूपों को पढ़ा और ये नियम पढ़े हैं, इनको आपको स्मरण करना है, फॉर्म्स चलाने हैं धातुओं के और शब्दों के, इसको भी अच्छी प्रकार से समझना है आपको। चलिए, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कक्षा में हम शीघ्र ही आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस सरल